सो अराउंड 2.5 मंथ से डेली यूज कर रहा हूँ मैं सैमसंग F23 5G को। और स्पेक्स देखेंगे तो बजट प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन लगेगा ये, लेकिन इश्यूज भी डेफिनेटली बेस्ट थे जो हमने इसके पहले रिव्यू में डिस्कस किए थे। अब 2.5 महीने और 3 सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद प्रोज एंड कॉन्स में काफी चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस के साथ में इस लगभग 15,000 के आसपास के स्मार्टफोन के साथ मेरा यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहा उसे इस डिटेल्ड फुल रिव्यू में देखेंगे। और सबसे पहले रेगुलर प्रश्न, कठिन प्रश्न का जवाब देना ठीक रहेगा आई थिंक, लेकिन उससे पहले वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम एंड लाइक्स आर आल्सो मोस्ट वेलकम। सो प्रश्न ये है कि TFT डिस्प्ले कैसा है। सो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा है TFT डिस्प्ले इस स्मार्टफोन का। कलर्स अच्छे वाइब्रेंट दिखाई देते हैं, वाइट्स थोड़े कूल साइड पर हैं और व्यूइंग एंगल्स और ब्लैक लेवल्स भी एक गुड क्वालिटी IPS डिस्प्ले के जैसे ही हैं। ब्राइटनेस इज ऑल्सो प्रेटी गुड। डायरेक्ट सनलाइट में विजिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीटली फाइन है ब्राइटनेस। ऑटो ब्राइटनेस सेंसर ऑल्सो वर्क्स वेल एंड अगर आपको एक 120 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले चलेगा तो इस डिस्प्ले को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल नाइस एंड वाइब्रेंट है ओवरऑल। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इस फोन की, कंप्लीट प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है, नाइस एंड सॉलिड भी है, सो चीप फील नहीं होता है। साइड्स पर भी पीछे की तरह मैट फिनिशिंग होती तो और बेटर दिखता मेरे ओपिनियन में। अदरवाइज बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड कोई खास कंप्लेंट्स नहीं है मेरी। और सैमसंग के बाकी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की तरह फ्लैट डिजाइन है विच लुक्स गुड। लॉन्ग यूजेज के टाइम भी डिस्कम्फर्टेबल नहीं लगा मुझे कभी भी, और ज्यादा हैवी भी नहीं है, 198 ग्राम्स वेट है। बस फ्रंट में नॉच सीन थोड़ा और बेटर होना चाहिए था आई थिंक। पंच होल नहीं भी देना था तो एटलीस्ट बेजल्स थोड़े और छोटे होते तो काफी बढ़िया था। बिल्ड क्वालिटी में अगेन फ्रंट पर भी कोई कमी नहीं है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है विच इज वेरी गुड फॉर द प्राइस एंड ग्लास के ऊपर कोटिंग भी सही है, सो फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते हैं। एंड यस, कोटिंग पर भी ध्यान देना पड़ता है आजकल बिकॉज अभी रिसेंटली Realme 9 5G SE रिव्यू किया था मैंने एंड पैंडा ग्लास की प्रोटेक्शन थी उस पर, और डिफॉल्ट स्क्रीन प्रोटेक्टर उतारने के बाद कोई कोटिंग नहीं थी स्क्रीन पर, लेकिन इस पर है। एंड बाकी गोरिल्ला ग्लास वाले फोन्स में भी जनरली होती है, सो गोरिल्ला ग्लास हो तो दिक्कत नहीं है। बाकी बिना कवर और स्क्रीन गार्ड के यूज़ किया मैंने इस फोन को एंड केयरफुली यूज़ किया, सो स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़े हैं। अदर देन दैट बटन्स अगेन वर्क फाइन, नो इश्यूज देयर। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर इनिशियली रिस्पॉन्सिव नहीं था कुछ खास, लेकिन अपडेट्स के बाद आई फील बेटर हो गया और 95% ऑफ द टाइम सिंगल टच से अनलॉक हो जाता है ये फोन। समटाइम्स एक्सीडेंटल टचेस का इशू होता है और पॉकेट से बाहर जब आप फोन को निकालेंगे तो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पॉकेट से बाहर निकालने पर 5 अटेम्प्ट्स हो चुके होते हैं काफ़ी बार। और फेस अनलॉक भी बेस्ट नहीं है इसके प्राइस रेंज में, पर काम चला हुआ है आई फील। जब कभी नीड हो तो काम में लिया जा सकता है। साथ में लाइट होनी जरूरी है क्योंकि पिच डार्कनेस में काम नहीं करेगा ये। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी फेस अनलॉक की आई थिंक। सो One UI फीचर्स वाइज तो काफ़ी अच्छा ही है हमें पता है, पर फुल One UI नहीं है यहाँ पे, तो कुछ अच्छे फीचर्स जैसे डेक्स, ऑब्जेक्ट इरेजर वगैरह नहीं मिलेंगे। हाफ फ्लेट One UI है और हाफ फ्लेट में नॉक्स, सिक्योर फोल्डर और बाकी बेसिक One UI फीचर्स तो मिल रहे हैं, सो नॉट बैड आई थिंक। एंड इनिशियली ब्लोटवेयर ऐप्स हटाने पड़ेंगे, एक्चुअली बार बार हटाने पड़ेंगे क्योंकि सिर्फ सैमसंग ही एक ऐसी कंपनी है जो हर अपडेट के साथ में ब्लोटवेयर ऐप्स फ्री देती है। बाकी कंपनीज कहाँ चार्जर बॉक्स में देती हैं और ब्लोटवेयर के नाम पे बस शुरुआत में फ्री ऐप्स दे देती हैं, और मोटो जैसी कंपनीज को तो शर्म आनी चाहिए। खैर, डिस्कवर टैब और अननेसेसरी सैमसंग ऐप्स भी हटाने पड़ेंगे। माइनर UI लैग्स या स्टटर्स इनिशियल डेज में काफ़ी दिखे मुझे। अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद सिचुएशन बेटर हो गई है, पर स्टिल पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुई है। अभी नोटिफिकेशंस ज़्यादा हो या गूगल पेज को ओपन या क्लोज करते हुए स्टटरिंग दिखाई देती है, बाकी UI कंपैरेटिवली सही है। ऑल्सो डू कीप इन माइंड कि मैं UI यानी यूज़र इंटरफेस के स्टेटस की बात कर रहा हूँ। ऐप यूजेज और परफॉर्मेंस के बारे में कुछ ही देर में बात करेंगे। एंड एक और थोड़ा इरिटेटिंग इशू, आई कंफर्ट मोड जब यूज में होता है तब दिखाई देता है। ओरिएंटेशन चेंज करने पर फॉर अ स्प्लिट सेकंड ऑफ हो जाता है आई कंफर्ट मोड, एंड अगर बार बार ओरिएंटेशन चेंज करना हो फोन का तो स्पेशली नाइट टाइम में बॉदरिंग हो सकता है एंड फ्यूचर अपडेट्स के साथ फिक्स हो सकता है, पर अभी तक के अपडेट्स से फिक्स नहीं हुआ है। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है F23 फोन में और साउंड फेयरली लाउड एंड क्लियर सुनाई देती है इससे। स्टीरियो स्पीकर्स की जितना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है फॉर श्योर, लेकिन डिसेंट है, अवेलेबल है और क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। डॉल्बी एटमॉस और इक्वलाइजर साउंड सेटिंग्स में दिया हुआ है विच एनहांसेस द साउंड एक्सपीरियंस। और ईयरपीस लाउड एंड क्लियर, नो कंप्लेंट्स। मुझसे कॉलिंग के टाइम कभी कोई माइक रिलेटेड कंप्लेंट भी नहीं की गई, सो माइक ऑल्सो वर्क्स वेल एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी सही काम करता है और नेटवर्क
और वाईफाई की रिसेप्शन का भी कोई इशू नहीं है इस फोन पर, एटलीस्ट मेरे यूनिट में नहीं है। स्नैपड्रैगन 750G एक अच्छा मिड रेंज प्रोसेसर है जिसके साथ में 4GB या 6GB रैम मिलेगा आपको इस स्मार्टफोन में। 4GB रैम बेसिक यूज के लिए ओके है, अदरवाइज 6GB रैम वेरिएंट मेरा रिकमेंडेशन होगा। रैम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई खास इशूज अगेन मैंने नहीं फेस किए हैं इस फोन पर इस 6GB रैम वेरिएंट में, और रैम मैनेजमेंट भी फाइन है आई फील। परफॉर्मेंस ऑल्सो ओवरऑल इस स्मार्टफोन में अच्छी लगी है मुझे फॉर द प्राइस। अल्ट्रा फास्ट डिवाइस डेफिनेटली नहीं है ये, लेकिन स्लो भी नहीं है। सो एप्स एंड गेम्स के लोडिंग टाइम्स रिस्पेक्टेबल है। बस प्ले स्टोर समटाइम्स ठीक से काम नहीं करता है, ये एक इशू है जो अपडेट्स के बाद भी फिक्स नहीं हुआ है। अकरेंस कम हो गई है डेफिनेटली अपडेट्स के बाद, लेकिन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। समटाइम्स प्ले स्टोर में कुछ भी लोड नहीं होता है प्रॉपरली इसकी वजह से, एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होने के बाद भी। ऑल्सो हैप्टिक फीडबैक सैमसंग कीबोर्ड में कम्प्लीटली फाइन है, लेकिन जीबोर्ड ऐप में ऑन होने के बाद भी नहीं मिल रहा है। जहाँ तक वाइब्रेशन मोटर की बात है तो वो काफ़ी सही है एंड अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट हैप्टिक्स है इस फोन में बजट और मिड रेंज के बाकी स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। गेमिंग परफॉर्मेंस इज ऑल्सो प्रेटी डिसेंट कंसिडरिंग द प्राइस। बेसिक गेम्स के साथ में नो इशूज, एंड BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी या दूसरे हैवी गेम्स कैजुअली प्ले करने हैं तो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक है आई थिंक। लेकिन सीरियस गेम प्लेस के लिए F23 5G इज़ नॉट ए वेरी गुड स्मार्टफोन आई फील, क्योंकि ग्राफिक्स और फ्रेम रेट्स के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव सिनारियोज में फ्रेम ड्रॉप्स और स्टेटस वगैरह दिख सकते हैं कॉमनली। ओवरऑल परफॉर्मेंस कॉल ऑफ ड्यूटी में बेटर था आई थिंक BGMI के कंपैरिजन में, और हीट ज़्यादा नहीं होता है वो एक अच्छी बात है। बैक साइड वार्म हो जाता है पर हीट एक्सेसिव हीटिंग नहीं है, और बैटरी लाइफ भी गेमर्स या हैवी यूजर्स के लिए अच्छी है। मॉडरेट टू हैवी यूजेज में 1 डे इजीली मिल जाता है 120 हर्ट्ज पर, और मेरे यूजेज में दिन में कभी चार्ज नहीं करना पड़ा मेरे को ये, लेकिन एक्स्ट्रा हैवी यूजर्स को मे बी रात को चार्ज करना पड़ सकता है, और लाइट टू मॉडरेट यूजेज है तो 1.5 दिन में मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी और मिड रेंज प्रोसेसर बैटरी लाइफ के लिए प्रीटी डिसेंट कॉम्बिनेशन है ओवरऑल। चार्जिंग टाइम 1 आवर 20 मिनट्स है सैमसंग के 25 वाट फास्ट चार्जर के साथ में। फ्लिपकार्ट से अराउंड 300 रुपीज़ में मिल जाएगा ये 25 वाट का फास्ट चार्जर F23 के साथ में लेने पर, एंड बेस्ट चार्जर इस फ़ोन के लिए यही है तो साथ में लेना बेटर है ना। ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस भी डिसेंट लगा है मुझे प्राइस के लिए, लेकिन अगर प्राइस को साइड में रखे तो इशूज़ डेफिनेटली दिखेंगे इस फ़ोन में, जैसे कलर्स थोड़े एक्स्ट्रा वाइब्रेंट और पंची रहते हैं मोस्ट पिक्चर्स में। देखने में अच्छी लग सकती है अगेन गुड लाइटिंग में ली हुई मोस्ट पिक्चर्स, लेकिन समटाइम्स मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं होंगे, और डायनेमिक रेंज एंड एक्सपोजर फाइन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सो नो मेजर इश्यूज देयर। लेकिन लो लाइट में ऑब्वियसली स्ट्रगल करता है ये फ़ोन, बहुत बुरा नहीं है और प्राइस के लिए डिसेंट है अगेन। अल्ट्रा वाइड कैमरा इस फ़ोन के प्राइस में कम दिख रहा है आजकल, लेकिन इसमें है पर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा यूजलेस है। फ्रंट कैमरा में भी समटाइम्स कलर्स का थोड़ा इशू हो सकता है, पर्टिकुलरली स्किन टोन्स का, और लो लाइट में एवरेज है फ्रंट कैमरा, पर गुड लाइट में ठीक पिक्चर क्वालिटी दे देता है ओवरऑल, और गुड लाइटिंग में ठीक वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं इस फ़ोन से, लेकिन ओनली एट 30 FPS, क्योंकि 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वीडियो स्टेबलाइजेशन फीचर वर्क्स वेल, और स्टेबलाइजेशन के साथ में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो अच्छी बात है। बाकी एक्स्ट्रा स्मूथनेस के लिए एक सुपर स्टेडी मोड भी दिया हुआ है सैमसंग ने, विच इज़ यूजलेस, क्योंकि गुड लाइट में नॉइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इससे, और लो लाइट में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जब गुड लाइट में ही काफ़ी ज़्यादा नॉइस दे रहा है, और फुल HD रेजोल्यूशन तक ही वर्क करता है। सो जनरल वीडियो स्टेबलाइजेशन यूज़ करना बेटर है ओवरऑल, पर डू कीप इन माइंड दैट जनरल स्टेबलाइजेशन भी 4K पर वर्क नहीं करता है फिलहाल। लो लाइट में अगेन कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि ओके वीडियोस बनाए जा सकते हैं स्मार्टफोन से, एंड ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस ऑल्दो बेस्ट नहीं है 15,000 के आसपास के प्राइस में, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बेटर कैमरा स्मार्टफोन्स मेरे ओपिनियन में। सो सैमसंग F23 5G सर्टेनली एक अच्छा फीचर पैक्ड सैमसंग स्मार्टफोन है 15,000 के आसपास के प्राइस रेंज में। सैमसंग का फ़ोन चाहिए तो बाय कर सकते हैं, लाइट एंड बेसिक यूज़ है तो भी बाय किया जा सकता है, और अदरवाइज तो और भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन्हें चेक करने में कोई बुराई नहीं है। और सैमसंग को यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बेहतर करने की ज़रूरत है मुझे लगता है, क्योंकि फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर द प्राइस सही है, पर सॉफ्टवेयर थोड़ा और लाइट वेट, स्टटर फ्री एंड ब्लोटवेयर फ्री हो जाए तो प्राइस कैटेगरी में बेस्ट स्मार्टफोन बन सकता है ये। एंड ब्लोटवेयर फ्री नहीं भी हो सकता है तो हर अपडेट पर ब्लोटवेयर गिफ्ट करना तो बुलशिट है आई थिंक। ऑल्सो चार्जर बॉक्स में देखना चाहूँगा मैं, डुअल स्पीकर्स एक और विश लिस्ट फीचर है जो सैमसंग बजट फोन्स में नहीं ला रहा है। एंड दैट्स इट गाइस, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, एंड कमेंट सेक्शन में F23 5G लिख दो जिससे मुझे पता लग जाए कि आपने पूरा वीडियो देखा है। रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन, और क्वेश्चंस और सजेशंस के लिए कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।